हेलो फ्रेंड्स, मैं नील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नील क्लासेस में। आज का टॉपिक है उरांव जनजाति, उरांव ट्राइब। इससे पहले हम पढ़े थे संथाल ट्राइब के बारे में। संथाल ट्राइब जो झारखंड का रैंक वन यानी कि पॉपुलेशन बेसिस में वो पहले नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं उरांव ट्राइब्स झारखंड में, ठीक है। संथाल पूरे इंडिया में कितने नंबर में आते थे? 3 नंबर में। झारखंड में कितने नंबर में आते थे? 1 नंबर में। उरांव झारखंड में सेकंड नंबर में आते हैं फ्रेंड। थर्ड नंबर में कौन आता है? मुंडा। फर्स्ट नंबर में संथाल झारखंड में, सेकंड नंबर में उरांव, थर्ड नंबर में मुंडा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुंडा। उरांव जनजाति, इनकी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 17 लाख है, 17 लाख, ठीक है। और ये बेसिकली रोहतासगढ़ से आए हुए होते हैं। रोहतास यानी कि जो बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट है वहां से आए हुए रहते हैं। ये काफी 2000-3000 साल पुराने ट्राइब्स हैं ये, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं उरांव जनजाति के बारे में। उरांव जनजाति को हम कुड़ुक नाम से भी जानते हैं। इनको कुड़ुक भी बोला जाता है, ठीक है। कुड़ुक, कुड़ुक लोग, ये कुड़ुक लोग होते हैं, ठीक है, कुड़ुक। और इनका जो झारखंड, आई होप इट्स विजिबल, झारखंड में इनका रैंक है सेकंड रैंक, ठीक है, सेकंड रैंक, ठीक है, सेकंड रैंक है। फर्स्ट है संथाल। इनकी पॉपुलेशन है 17 लाख, 17 लाख पॉपुलेशन। इनकी जो लैंग्वेज है उसको हम लोग बोलते हैं कुड़ुक लैंग्वेज, ठीक है। कुड़ुक लोग की कुड़ुक लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज कुड़ुक, लैंग्वेज कुड़ुक होती है। और ये द्रविड़न फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। द्रविड़न, ये द्रविड़न फैमिली का लैंग्वेज है कुड़ुक, ठीक है। कितने तरह के हमारे लैंग्वेज है इंडिया में, क्लासिफिकेशन लैंग्वेजेस के? एक इंडो आर्यन, एक द्रविड़न, एक बर्मो तिब्बतियन जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग बोलते हैं, ठीक है। इंडो आर्यन, एक होता है एस्ट्रो एसिटिक, ठीक है, ऐसे करके। कुड़ुक, कुड़ुक किस में आते हैं? द्रविड़न लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है, ठीक है। इनके जो होते हैं क्लैंस, ये 14 क्लैन होते हैं इनके, ठीक है। 14 क्लैन कौन कौन से होते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। 14 क्लैंस में आ जाते हैं इनके लकड़ा, केरकेट्टा, टोप्पो, तिरकी, खलखो, कच्छप, और क्या? लकड़ा, केरकेट्टा, टोप्पो, तिरकी, खलखो, कच्छप, तिग्गा, ठीक है, और केसपोट्टा, लोट्टा, मिंज, और ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा और कुछ आते हैं, ठीक है। ये 14 क्लैंस में आते हैं। लकड़ा, केरकेट्टा, टोप्पो, तिरकी, खलखो, कच्छप, तिग्गा, केसपोट्टा, मिंज, टैटू। इनमें जो इनकी जो औरतें होती है ना, ये टैटू ये लेती हैं, ठीक है। टैटूज इज फेमस इन वुमेन्स। उरांव जनजाति की जो महिलाएं हैं वो टैटूज, परमानेंट टैटूज लेती हैं, ठीक है। ये इनका एक पहचान है, ठीक है। टैटूज जो है उरांव महिलाओं का एक पहचान है, ठीक है। और इनमें जो होता है सेम कास्ट मैरिज नहीं होता है। मतलब कि हम संथाल में भी देखे थे ना, ये ट्राइबल लोग में जो आपस एक क्लैन में ये सब शादी नहीं करता है। दैट मीन्स कि लकड़ा लकड़ा शादी नहीं करेगा, ठीक है। ये केरकेट्टा केरकेट्टा से शादी नहीं करेगा, टोप्पो टोप्पो से शादी नहीं करेगा, टिग्गा टिग्गा से शादी नहीं करेगा। सेम कास्ट मैरिज नहीं होता है इसमें फ्रेंड्स, ठीक है। मोनोगेमी, ठीक है, मोनोगेमी होता है इसमें। मतलब कि पॉलीगैमी नहीं होते। जैसे इस्लाम धर्म में पॉलीगैमी होता है ना, एक आदमी 2 3 4 5 6 7 शादी कर सकता है, वैसे उरांव जनजाति में नहीं है। उरांव जनजाति में मोनोगैमी, एक ही शादी कर सकते हैं आप एक टाइम में, ठीक है। चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड, चाइल्ड मैरिज भी इसमें नहीं है। कितनी अच्छी बात है, चाइल्ड मैरिज भी इसमें नहीं है। चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड, चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड जस्ट लाइक संथाल। संथाल में भी बाल विवाह नहीं था, उरांव जनजाति में भी बाल विवाह नहीं है।
इसमें सेवा मैरिज बहुत फेमस है फ्रेंड्स। सेवा मैरिज इंटरेस्टिंगली मैं बताता हूँ क्या होता है सेवा मैरिज। सेवा मैरिज क्या होता है ना कि जो ग्रूम होता है वो ब्राइड यानी कि जो बर होता है वो वधू के घर में जाकर के अपने होने वाले सास ससुर का सेवा सत्कार करता है। 4 साल 5 साल खेती वेती करता है, काम वाम करता है, घर में जाकर के पुताई उताई बाड़ी बाड़ी में काम करता है बगान में और सेवा देता है। उसी सेवा के बाद उसके लड़की के मम्मी पापा खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को बोलते हैं जा सिमरन जाओ इसके साथ, हो गई तुम्हारी शादी। ये सेवा मैरिज बहुत फेमस होता है, ठीक है। तो विडो मैरिज भी इसमें होता है, ठीक है। और डाइवोर्स मैरिज भी होता है इसमें, ठीक है। सर्टेन केसेस में अगर विधवा की भी शादी इसमें होती है और डाइवोर्स मैरिज भी होता है और वुमेन्स और मेन को सेम राइट दिया जाता है, ठीक है। यूथ ट्रेनिंग हाउस को बोलते हैं दुमकुरिया, ठीक है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे मैं घेर देता हूं, ठीक है। यूथ ट्रेनिंग हाउस को क्या बोलते हैं? दुमकुरिया। दुमकुरिया मतलब कि यूथ ट्रेनिंग हाउस में बता दो एक बार और क्या होता है। 11 से 12 साल के जो यूथ होते हैं, बच्चे होते हैं, जब वो बड़े होने लगते हैं तो उनको ट्राइबल कल्चर का ट्रेनिंग देना पड़ता है, ठीक है। तो ट्राइबल कल्चर का ट्रेनिंग देने के लिए घर में एक दुमकुरिया, एक पर्टिकुलर प्रॉपर हाउस होता है जो ट्रेनिंग हाउस होता है, उसमें बच्चों को एंट्रेंस दिया जाता है और शादी नहीं होने तक उसमें उनको सिखाया जाता है कल्चर, हिस्ट्री अपना बताया जाता है कि हम लोगों ने कितना ये परिश्रम किया, हम लोगों ने ये किया, हमारा कल्चर ये है। कॉस्ट्यूम बताया जाता है, फोक डांस, संगीत सिखाया जाता है, ठीक है। सब कुछ लैंग्वेज का नॉलेज दिया जाता है, अपने भूत और अपने भगवानों का नॉलेज दिया जाता है। उसी को कहते हैं यूथ ट्रेनिंग हाउस। यूथ ट्रेनिंग हाउस दुमकुरिया। अब एक होता है दुमकुरिया में जोंक एरपा, एक होता है पेल एरपा। जोंक एरपा होता है फॉर बॉयज, लड़कों के लिए होता है जोंक एरपा और लड़कियों के लिए होता है पेल एरपा। अब लड़कों और लड़कियों को एक साथ ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता ना, इसे लड़कियों का होता है पेल एरपा और लड़कों का होता है जोंक एरपा। विलेज हेड, विलेज हेड को बोलते हैं महतो, ठीक है। विलेज हेड को क्या बोलते हैं? महतो। विलेज पंचायत को क्या बोलते हैं? पंचोरा, ठीक है। ये बहुत सारे गांवों को मिलकर के उरांव गांव को मिलकर के एक पंचायत बनता है, तो उस पंचायत को बोलते हैं पंचौरा। हड़िया इज फेमस ड्रिंक। इनके में क्या होता है? एक हड़िया ड्रिंक होता है, राइस को फर्मेंट करके हड़िया ड्रिंक बनाया जाता है, ठीक है। 2-3 दिन सड़ा करके, ठीक है। और ये इनके लिए तुलसी जल होता है, ठीक है। और संथाल लोग के लिए क्या था हड़िया? वो गंगा जल था। और ये उरांव लोग के लिए क्या था? हड़िया है तुलसी जल है ये। अब आते हैं मेन डीटी में। इनके मेन भगवान कौन होते हैं? इनके मेन भगवान होते हैं धर्मेश, ठीक है। और सेकंड मेन गॉड कौन होते हैं? मारांग गुरु, ठीक है। और मारांग गुरु और होते हैं ठाकुर जी, ठाकुर देव। सबसे पहले इंपॉर्टेंट भगवान कौन होता है? धर्मेश और मारांग गुरु। मारांग गुरु को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मारांग गुरु को हम बोलते हैं माउंटेन गॉड, ठीक है। माउंटेन गॉड बोलते हैं, ठीक है, मारांग गुरु। ये क्वेश्चन 100% पता है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है जेपीएससी में या किसी भी एग्जाम में कि दुमकुरिया कौन से ट्राइब का यूथ ट्रेनिंग हाउस है, ठीक है। उरांव, संथाल, मुंडा, हो, ऐसे क्वेश्चन आता है। या फिर पूछेगा यूथ ट्रेनिंग हाउस ऑफ उरांव डैश 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 डैश, ठीक है। तो दुमकुरिया आपको लगाना है, ऐसे आता है, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि सेवा मैरिज कौन से ट्राइब में फेमस है? तो उरांव जनजाति, ठीक है। धर्मेश भगवान किस ट्राइब के मेन डीटी हैं? मतलब सबसे मुख्य देवता कौन है? धर्मेश जी, ठीक है, ये मेन डीटी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भगवान कौन है? मारांग गुरु। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है गॉड, ठीक है। मारांग गुरु और ठाकुर देव। विलेज प्रीस्ट को गांव का जो एक पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं? पाहन, ठीक है। पाहन, इतना समझ में आ गया? पाहन। और पाहन को असिस्ट कौन करता है? पाहन को असिस्ट करता है पुजार। तो पुजारी से आप पुजार याद रखिएगा, ठीक है। ये पाहन
पाहन को असिस्ट करता है पुजार, विलेज प्रीस्ट गांव का पुजारी। फिर वर्शिप प्लेस इनका क्या होता है, शरणा स्थल, ठीक है, शरणा स्थल वर्शिप प्लेस। ये पूजा की शरणा स्थल क्या होता है, एक कॉमन प्लेस होता है जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होकर के, सारे उरांव वाले सब इकट्ठे होकर के वहाँ पूजा करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एक सासस। सासस क्या होता है, एंसिस्टर्स सोल रेस्ट हियर। यहाँ पे क्या होता है ना कि इनके एक सासस नाम की जगह होती है। ये बेसिकली आप जान रही ये कब्रिस्तान है, पर्टिकुलर टाइप का कोई कब्रिस्तान है इनका, ठीक है, जिसमें इनके पूर्वजों की जो आत्माएं हैं वहां विराज करती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सासस। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है हड़बोरा संस्कार। हड़बोरा संस्कार ये साल में एक बार करते हैं जनवरी के समय, परफॉर्म्ड वंस इन ए ईयर, जनवरी के समय हड़बोरा संस्कार। इसमें क्या कुछ हड्डियों से रिलेटेड कुछ इनका संस्कार रहता है, मरे हुए अपने एंसेस्टर्स को लेकर के कुछ संस्कार, जैसे कि हम हिंदू धर्म में कुछ होता है ना, एक मरे हुए अपने पूर्वजों के लिए कोई पिंड दान टाइप का, इस टाइप का कुछ होता है। तो इनके में भी कुछ होता होगा हड़बोरा संस्कार, जो हड्डी से नाम हो रहा है, ठीक है, और बोरा कुछ होता होगा। तो हड़बोरा संस्कार एक होता है, साल में एक बार ये करते हैं। इनके जो फेमस क्लॉथ्स है उनको बोला जाता है केरिया एंड कनारिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केरिया एंड कनारिया। केरिया और कनारिया दिखने में कैसा दिखता है, केरिया और कनारिया ये देखिए दिखने में ऐसा दिखता है, ठीक है। ये जो केरिया जो होता है और कनारिया, लड़कों जो धोती पहनते हैं उनको केरिया बोलते हैं, और लड़कियां जो साड़ी पहनती हैं उसको कनारिया बोलते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए कुछ फोटो ऐसे दिखते हैं, और ट्राइबल वुमेन्स का जो उरांव जनजाति वाली जो महिलाएं हैं ऐसे दिखती है, ठीक है, देख लीजिए। इनका जो न्यू ईयर है ना, इनका न्यू ईयर आफ्टर पैडी हार्वेस्टिंग नवंबर और दिसंबर के समय होता है, ठीक है। इनका जो न्यू ईयर है वो आफ्टर पैडी हार्वेस्टिंग, जब ये धान की कटाई कर देते हैं तब इनका न्यू ईयर होता है, जो नवंबर और दिसंबर में आता है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स उरांव ट्राइब के बारे में। चलिए हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। उरांव ट्राइब सेकंड रैंक है झारखंड में, पहला संथाल, फिर सेकंड रैंक है इनका उरांव ट्राइब का झारखंड में। ये कहाँ से आए हुए हैं, ये रोहतासगढ़ से आए हुए हैं, रोहतासगढ़ से आए हुए हैं, ठीक है। ये उरांव कहाँ से आए हुए हैं, रोहतासगढ़ से। 17 लाख पॉपुलेशन है इनकी उरांव ट्राइब की झारखंड में, 17 लाख आबादी है। कुरुक लैंग्वेज, इनका लैंग्वेज क्या है, कुरुक लैंग्वेज है, जो द्रविड़न फैमिली से बिलोंग करती है। जो द्रविड़न फैमिली, इंडिया की जो द्रविड़न फैमिली है, जो साउथ इंडिया में से ओरिजिन है उनका, तो वो कुरुक लैंग्वेज द्रविड़न फैमिली से बिलोंग करती है। 14 क्लैंस हैं इनके, 14 क्लैंस। क्लैन मतलब कि गोत्र, 14 गोत्र हैं। लकड़ा, करकेट्टा, टोप्पो, टिर्की, खलखो, कच्छा, टिग्गा, केस्पोट्टा, मींज, और कुछ छोटा क्या, इक्का छोड़िया, इक्का दुक्का, इक्का छोड़िया, ठीक है। 3 3 6 3 9 10, 2 4 और आप देख लीजिएगा। टैटू इज फेमस इन वुमेन। इनमें जो वुमेन्स में जो है ना टैटूज, यानी कि जो टैटू लगता है ना परमानेंट टैटू, ये इनके वुमेन्स में बहुत ही ज्यादा फेमस है। और क्या चीज फेमस है इनके, ये एग्रीकल्चर करते हैं, ये खेती करते हैं, ठीक है, खेती करने वाले लोग हैं ये। सेम कास्ट मैरिज नहीं होता है, लकड़ा में शादी, इक्का में शादी नहीं हो सकता है, ठीक है। मैरिज अरेंज मैरिज होता है, इसमें अरेंज मैरिज होता है, लव मैरिज नहीं होता। अरेंज मैरिज आपको पता होगा ना, जब कोई अगवा होता है या फिर लड़की के घर वाले लड़के के घर वाले दोनों आपस में लड़का लड़की का अरेंज करवाते हैं शादी, ऐसा इनके में फेमस है। अरेंज मैरिज में भी इनका एक सेवा मैरिज है, वो फेमस। सेवा मैरिज में बताया कि लड़का सेवा देता है लड़की के घर वालों को, वो होता है सेवा मैरिज, ये इनके में फेमस था, लेकिन अब हट गया। चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड, बाल विवाह प्रोहिबिटेड है, नहीं होता है, ठीक है। डाइवोर्स मैरिज एक्सेप्टेबल, विधवा में विवाह होता है, और मेल और फीमेल दोनों को समान राइट्स दिए गए हैं। यूथ ट्रेनिंग हाउस को क्या बोलते हैं, दुमकुरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लड़के जिसमें रहते हैं उनको बोलते हैं जोंक एरपा, लड़कियां जिसमें रहती है उनको बोलते हैं पेल एरपा। विलेज हेड, विलेज के हेड को क्या बोलते हैं, महतो। विलेज पंचायत को क्या बोलते हैं, पंचोरा। क्या बोलते हैं, पंचोरा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सब ना इंपॉर्टेंट है, पंचोरा, महतो। हड़िया इनका फेमस ड्रिंक होता है, ठीक है, रह नहीं सकते हड़िया के बगैर।
मेन डीटी, इनका जो मेन डीटी भगवान होते हैं वो धर्मेश। धर्मेश भगवान को हम सन गॉड भी बोलते हैं, ठीक है, सन गॉड, सूरज देवता, सन गॉड होते हैं धर्मेश। मारंग गुरु ठाकुर देव, मारंग गुरु को क्या बोलते हैं, माउंटेन गॉड, माउंटेन गॉड, ठीक है। विलेज प्रीस्ट, विलेज गांव का जो पुजारी है उसको क्या बोलते हैं, पाहन। पाहन को असिस्ट कौन करता है, पुजारी, पुजारी नॉट पुजार, पाहन को असिस्ट कौन करता है, पुजार। वर्शिप प्लेस क्या है इनका, सरना प्लेस, सरना स्थल। सरना स्थल एक कॉमन प्लेस होता है जहाँ सारे लोग कलेक्टिवली इकट्ठा होकर के पूजा करते हैं। सासस, सासस क्या है, एंसेस्टर सोल रेसिड्स देयर, एक इनका कोई जगह है जहाँ पे जिसको सासस नाम बोलते हैं, वहाँ पे सारे एंसेस्टर्स का, इनके पूर्वजों का आत्मा विराजते हैं वहाँ पे, ठीक है। हड़बोरा संस्कार, हड़बोरा संस्कार क्या है, एक साल में एक बार हड़बोरा संस्कार करते हैं, परफॉर्म वंस इन ए ईयर। ये उरांव वाले क्या करते हैं, हड्डियों को जा करके अपने एंसेस्टर के हड्डियों को दफनाते हैं। कुछ उनका रिचुअल्स होता है, एक तरह का कुछ नहीं, ये रिचुअल्स है जो एक साल में एक बार करते हैं। जैसे हिंदू लोग में होता है ना पिंडदान, ठीक है, हड्डियों को गंगा माँ में बहाते हैं, नदी में, वैसे इनका भी है कुछ हड्डियों को, पूर्वजों के हड्डियों को हड़बोरा संस्कार, हड्डियों को जा करके दफनाते हैं, ऐसा कुछ। क्लोथ्स, क्लोथ्स क्या है, केरिया कनारिया, केरिया लड़का पहनता है, कनारिया लड़कियां पहनती है। न्यू ईयर कब होता है, आफ्टर द पैडी हार्वेस्ट, जब धान कट जाता है, इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। ये लंबे चौड़े लोग होते हैं जैसा कि आप फोटो में देखें, और ये एग्रीकल्चर, ये खेती करते हैं, और ये जानवर पालने में आगे होते हैं, ठीक है। मुर्गी, गाय, भैंस, सुअर, ये सब इनके खून में होता है, ये पालते हैं। राउंड ट्राइब का जो फेस्टिवल है वो है कर्मा, ठीक है, यहाँ में लिख दूं कर्मा, कर्मा फेस्टिवल। और क्या है, सोहराय, सोहराय। अभी मैं बोला ना आपको कि ये जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, मुर्गी, सुअर, गाय, भैंस पालना इनके खून में है। तो सोहराय में क्या होता है, जानवरों की पूजा होती है, मेरी नानी भी करती है, ठीक है। और कर्मा में क्या होता है कि कर्मा में ये ब्रदर्स की पूजा करते हैं, जो टीनेजर्स लड़कियां होती है अनमैरिड, वो अपने भाई के लिए, अपने भाई के लंबी उम्र के लिए कर्मा करती है और फास्टिंग करती है। ये था उरांव ट्राइब्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप बहुत कुछ जाने होंगे उरांव ट्राइब के बारे। अब हम पढ़ेंगे मुंडा ट्राइब। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद, गुड बाय।